संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने बोला राम अच्छा लड़का है, बोल दिया, ठीक है। अब मैं बार बार थोड़ी लिखूंगी राम, नहीं लिखेंगे ना, राम अच्छा लड़का है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बार तो मैंने संज्ञा का यूज करा, ये क्या है संज्ञा। लेकिन अब किसी के बारे में 10 लाइनें लिखने को कह दिया, मैंने आपको बोला 10 लाइन लिख दो, तो आप बार बार थोड़ी लिखोगे राम अच्छा लड़का है, राम मेरी कक्षा में पढ़ता है, राम मेरा प्रिय मित्र है, नहीं। हम क्या करते हैं, उसकी जगह सर्वनाम का यूज करते हैं। तो आपको पता चला कि मैं क्या करूंगी, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह मेरा प्रिय मित्र है ना। तो हमने क्या कर दिया, वह का उपयोग कर दिया, यानी जब हमने राम की जगह वह का उपयोग किया तो वह क्या हो गया हमारा सर्वनाम। समझ आ गया अच्छे से? सर्वनाम के आगे क्या होते हैं, भेद होते हैं। सर्वनाम तो हो गया, पता चल गया हम लोगों को, लेकिन उसके आगे क्या आ जाएंगे, भेद। सबसे पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, इसमें स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए और बोलने वाले के लिए कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारी अध्यापिका हूँ, क्या है मैं क्या है, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। तुम मेरे छात्र हो, अब देखो तुम मेरे छात्र हो, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, श्रोता के बारे में। तुम सुनने वाले हो, मैं बोलने वाली हूँ। अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला मैं यहाँ पर हूँ, तुम भी हो, ठीक है। मान लो कार्तिक यहाँ पर नहीं है, तो मैंने बोला वह कल मेरे घर आया था। अब वह यहाँ पर तो नहीं है ना, लेकिन सुनने वाला कौन है, तुम, बोलने वाली कौन हूँ मैं, तो वह कौन हो गया, अन्य व्यक्ति, ठीक है। इसमें तीनों आएंगे, मेरे बारे में अगर कोई बात होगी, आपके बारे में होगी, या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात होगी, वो किसमें आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। नेक्स्ट है निश्चित और अनिश्चित। नेक्स्ट कौन सा है, निश्चित सर्वनाम। देखो इसमें क्या होगा, निश्चित बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि शायद ये होगा शायद नहीं, निश्चित है कल तुम्हें स्कूल आना है, निश्चित है आना है, कोई छुट्टी की बात है, ठीक है। मैंने बोला कल तुम्हें स्कूल आना है, तो क्या हो गया, निश्चित हो गया, ठीक है। अब निश्चित है कि मैंने बोला कल दशहरा है, क्या हो रहा है, ये निश्चित बात हो रही है कि दशहरा कल ही है, ऐसा तो नहीं है परसों हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी बात की क्या करें, निश्चित, जिसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। मान लो मैंने दे दिया कि कल आप लोगों का हिंदी का टेस्ट होगा, कल आप लोगों का हिंदी का टेस्ट होगा, तो ये निश्चित हो गया कि कल आपका टेस्ट होगा ही होगा, है ना, कोई इफ बट है ही नहीं, है ना। लेकिन परंतु नहीं है, टेस्ट है ही है, तो ये क्या हो गया, निश्चित। लेकिन अगर बात हो रही हो अनिश्चित की, अनिश्चित में क्या होगा, वो अनिश्चित है, हमें नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, ठीक है। कोई लड़का कल हिंदी की बुक ले गया, अब मैंने क्या बोला, कोई लड़का, यानी किसकी बात हो रही है, कोई कौन है, पता है हमें कौन है, नहीं, हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चित, पता नहीं कौन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, क्या पता थर्ड क्लास वाला ले गया, क्या पता फिफ्थ क्लास वाला ले गया, क्या पता 8th क्लास वाला बच्चा लेके गया, तो हमें पता ही नहीं कि हिंदी की बुक हमारी लेके कौन गया है, तो यानी किसकी बात हो रही है, कोई, यानी कोई हमारा क्या हो गया, अनिश्चित। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि देव हिंदी की नोटबुक लेके गया है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो गया कि हिंदी की नोट जो बुक है वो किसके पास है, देव के पास, है ना। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, क्या है, प्रश्नवाचक में पता चल रहा है कि हम अगर किसी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या पूछे, जैसे आप कैसे हो, आप कैसे हो, मैंने क्या किया, प्रश्न किया, अब आप लोगों ने आंसर किया हम, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया आपसे, प्रश्न, है ना, आप कैसे हो, क्या आ गया, ये प्रश्न, यानी ये क्या आ गया, प्रश्नवाचक। कल तुम कहाँ गए,
फर्स्ट आएंगे तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अच्छा अब तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैम ने क्या बोला था कि अगर हम